भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नष्टप्राये शुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके। भक्तिर्भवर्ति नैष्ठिकीम् श्री गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वप्रदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु अभेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
मय विग्रहाय हेमांग दिव्य सचि सुंदराय तस्मै महाप्रेमरस प्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम 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 हरे हरे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ मीरा रोड स्थित श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर की ओर से होने वाले प्रति मंगलवार ये सत्संग में आप सब धर्म प्रेमियों का, महानुभाव अतिथि वैष्णव का हृदय से हार्दिक स्वागत है। श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता हेतु श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मधुर सुअवसर पर और उसमें भी परम पवित्र श्रावण का ये महीना जो उत्सव से भरा हुआ है, श्रावण मास आते ही कहीं कहीं प्रकार के उत्सव समाज में आते हैं, धार्मिक, और ये सभी उत्सवों को मनाने के लिए साधक को चाहिए कि हृदय में उत्साह हो। यदि हृदय उत्साहित रहेगा तो धार्मिक कोई भी उत्सव हो, जैसे जुलन है, बलराम आविर्भाव, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, किसी भी प्रकार के उत्सव में यदि मन खिन्न है तब उत्सव तो होते रहेगा, लेकिन साधक का मन कहीं और लगा रहेगा। अतः इस उत्सव को अच्छी तरह मनाने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि मन के अंदर उत्साह बना रहे। और इस कलयुग के अंदर प्राय मन जो है संसार की विषय वासना में लगा है, और उसको उत्साहित करने की विधि है शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण की ये विशुद्ध मन को मनोहर करने वाली, चित्त को आनंद प्रदान करने वाली ये हरि कथा ही मन को उत्साहित कर सकती है। तो हम सब यहाँ पर पवित्र श्रावण मास के अंदर हरि कथा श्रवण करने हेतु बैठे हैं। श्रावण महीने का थोड़ा यदि संधि विश्लेषण करो तो श्रवण शब्द निकलता है, और ये महीना ही बता रहा है कि जीवात्मा को इस महीने में सबसे ज्यादा हरि की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो इस श्रवण के लिए हम यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं, और भगवान जो इस जगत में अवतार लेते हैं उसके पीछे कई कारण है, लेकिन भागवत कहता है मुख्य कारण है कि अनुग्रहाय भक्तानां मानुषा देहमास्थितं भजते तावृषि क्रीड या श्रुत्वा तत्परो भवेत्।
श्रीमद् भागवत दसम स्कंद 33वां अध्याय 36वें नंबर के श्लोक में सुखदेव जी लिख रहे हैं कि कहीं कहीं कारण है साधुओं की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, लेकिन मुख्य कारण है अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। अब रही बात दुष्टों का विनाश, तो इच्छा शक्ति से सबको होता है, भगवान की ये अजर अमर शक्ति है, उनको आना नहीं पड़ता। लेकिन मनुष्य का शरीर धारण कर कर अनुग्रहाय भक्ता नाम, ऐसे मनुष्य शरीर धारण कर कर विविध प्रकार की लीला करते हैं, जिस लीला का श्रुतवा सुनकर व्यक्ति इस संसार से उठकर भगवत परायण अपने मन को कर सकता है। इसीलिए भगवान इस जगत में आकर ऐसी ऐसी लीला करते हैं। और ऐसी भगवान की विशुद्ध लीला सुनने पर मन जो संसार के बंधन में भवसागर से अनेक जन्मों से बंधा हुआ है, वो मन जो है इस भवबंधन से छुटकार एकदम खुल जाएगा। लगी बात बंधन की, तो 2 दिन बाद स्वतंत्र दिन, इंडिपेंडेंस डे पूरा भारत समाज मनाने वाला है या मना रहा है। लेकिन थोड़ा विचार करें इस बंधन शब्द पर। बंधन, स्वतंत्र दिन कब मनाया जा रहा है? क्योंकि किसी के बंधन से राष्ट्र मुक्त हुआ, अतः स्वतंत्र दिन। लेकिन थोड़ा विचार करो भक्तों, क्या हम वास्तव में बंधन से मुक्त है? शरीर देखा जाता है, और भगवान गीता में इसी बात को कहे कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। शरीर लेते ही जीवात्मा को कितने प्रकार के बंधन लगते हैं। भगवान जब गीता में 18 अध्याय 62 नंबर के श्लोक में ये सर्वधर्मान की बात जो चला रहे हैं, उसमें भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों से ऊपर उठना मतलब देह का जो धर्म है, शारीरिक धर्म, व्यवहारिक धर्म, कितने कितने धर्म में हम फंसे हैं। राज्य में तो राज का कुछ धर्म है, कि यहां नौकरी करे तो बॉस का कुछ धर्म है। एक शरीर है, लेकिन कितने धर्म से व्यक्ति बंधा हुआ है। और ये सब बंधन से यदि मानो मुक्त भी हो जाए, तब भगवान कहते कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जीवात्मा को सबसे बड़ा बंधन है। जन्म लेते ही ये, भगवान गीता में कही थी महाभूत, ये जीव जो है भगवान का एक अंश है, जिसको भूत संख्या दी गई है। और ये भूत जन्म लेते ही उसको पंच महाभूत का देह प्राप्त होता है, जो ये हमारा शरीर है पंचभूतों से बना हुआ। जन्म लेते ही जीवात्मा को ये शरीर का बंधन, और उस शरीर के बंधन में बंधने से कारण, मन वश में न होने के कारण, ये शरीर की जो इंद्रियां भी अपने अपने विषयों की ओर व्यक्ति को भगा रही है। अतः ये व्यक्ति बंधन में होते हुए इंद्रियों का गुलाम बन के बैठा है। और इस इंद्रियों के गुलाम के चलते हुए व्यक्ति काम का गुलाम है आज। काम अर्थात इच्छा, इच्छा को क्या व्यक्ति बंधन समाप्त हो सकता है? एक पूरी नहीं होती कि दूसरी पड़ी ही रहती है मन के अंदर। ना चाहते हुए भी व्यक्ति क्रोध का गुलाम है। कितना भी बड़ा भारी ज्ञानी हो, लेकिन क्रोध के तो वश में है, तब उनके तो गुलाम बनकर बैठे हैं महाराज। काम के गुलाम है, क्रोध के गुलाम है, ईर्ष्या के गुलाम है, मोह के गुलाम है, और हम स्वतंत्र दिन मना रहे हैं। विचार करना होता है किसी भी पर्व के ऊपर कि हम वास्तव में क्या मुक्त है? और भगवान की विशुद्ध कथा, इस संसार के अंदर जीवात्मा को जो बंधन लगा है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि को, उससे निकलने का उपाय भी उस गीता में गोविंद ने कहा है। इसी 18 के अध्याय में 65 के नंबर श्लोक में चले जाओ। मन मन्ना भव मद भक्तो मधाजी माम नमस्कुरु माम वेश्यसि सत्यम ते प्रियोसी में प्रति जाने। भगवान कहते कि जीवात्मा जो बंधन में लगा है, बाहर निकली विधि सरल विधि है। क्या करना है? मेरा भक्त बनो। ये मन जो संसार में बांध के रखा है, मन मुझे दे दो। और ये श्लोक भगवान ने गीता में 2 बार बोला है, मन मना भव मद भक्तो, आगे भी बोले हैं। और प्रैक्टिकल रूप में 4थे अध्याय में तो यहां तक अर्जुन के सामने कह दिया कि बंधन से यदि मुक्त होना है, पुनः इस बंधन में बंधना नहीं, तो अर्जुन एक कार्य करो। क्या? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वत तत्वा देह पुनर्जन्म
नेति मामेसि सो अर्जुन। यदि वास्तव में इस बंधन से मुक्त होना है तो अर्जुन मेरे जन्म और कर्म को समझ लो। जो भगवान मनुष्य शरीर लेकर इस भूतल पर लीला करते हैं, जिसको बड़े बड़े योगी धारणा करने वाले भी समझ नहीं पाते, उस लीला को भगवान यदि कहते कोई समझ गया तो जन्म मृत्यु से बाहर निकलकर मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त करेगा, जहां पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। वास्तव में वो मुक्त हो जाएगा। और ये भगवान जन्म लिए, वसुदेव ने यहां उस कंस की कारागृह में, और जन्म लेने के बाद क्या किए तो उसी भागवत में सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि यत्रा वर्तिनो भगवान कृष्णाख्यो जगदीश्वर वसुदेव गृहे जन्म ततो वृद्धिर गोकुल। वसुदेव जी के यहां माता देवकी जी उधर से ये प्रभु जन्म तो लिए, लेकिन जन्म लेने के साथ नंद गोकुल में गए, जहां उनकी वृद्धि हुई, जहां वो बड़े हुए हैं। और ऐसे गोकुल के अंदर भगवान ने, देखो जगत के अंदर भगवान ने कहीं कहीं लीला की है इस मनुष्य शरीर को धारण कर कर, लेकिन उन सभी लीलाओं में मन को, चित्त को प्रेम और आनंद से भरने वाली है भगवान की वृंदावन लीला। जिस वृंदावन के अंदर भगवान की अंदर कभी भी अपनी भगवत्ता को प्रकट नहीं किए, किसी को खेल खेल में सबको मारा है, वही है सुदर्शन रखने वाले। लेकिन किसी पर भी कोई शस्त्र का प्रयोग नहीं। किसी को हाथ में उछाला मार दिया, किसी के अंदर हाथ डाल के मार लिया। भगवान की बाल लीला आपके स्मरण में आ रही है, क्योंकि भगवान वृद्धिर गोकुल, जन्म लेने के बाद वृद्धि से पहले सब लीला की है, क्योंकि आपको जुलन तक ले जाना है तो प्लेटफॉर्म हो रहा है। गोकुल के अंदर भगवान ये सब लीला कर रहे हैं जो मन को, चित्त को आनंद ले रही है। अब जन्म लेने के बाद तो सीधा झूला होगा नहीं, वो हो रहा है वात्सल्य भाव से नंद भवन में हो रहा है, लेकिन आपको सुनाना है राधा कृष्ण प्रेम माधुर्य रस विग्रह की झूलन लीला। तो वृद्धि हो रही है गोकुल के अंदर। भगवान ने ऐसी ऐसी मधुर लीला की जो वृंदावन की मन को आनंद देने वाली है, जहां पर भगवान ने कभी भी अपनी भगवत्ता प्रकट नहीं की और स्वयं को प्रेम के बंधन में डालकर पूरे ब्रजवासियों को प्रेम से भर दिया। ये भगवान की वृंदावन लीला है। और उसी वृंदावन लीला के अंदर प्रवेश करे उससे पहले आचार्यों का मत है कि श्रीधाम वृंदावन को प्रणाम करते हुए आचार्यों ने कहा है कि जयति जयति वृंदारण्य मुरारे प्रियतमति साधु स्वनत वैकुंठवासा रमयति सदा गोपालन यत्र गोपी स्वरति मधुर वेणु वर्धयन प्रेम रास। श्रीधाम वृंदावन की लीला को स्मरण करे उस पहले आचार्यों ने वृंदावन भूमि को प्रणाम किया है। उस वृंदावन भूमि का ये प्रणाम मंत्र है कि जिस वृंदावन भगवान को अपने वैकुंठ से भी अति प्रिय है। क्यों प्रिय है? कि उस वृंदावन के अंदर सदा भगवान गोपालन, गौ की रक्षा करते हैं, गौओं का पालन करते हैं और साथ साथ वेणु वादन करते हुए सदा जो नाचते रहते हैं और नाचते नाचते गोपियों के मुख कमल को जो नित्य पीते हैं, वे ठाकुर हमारे मन के अंदर प्रविष्ट हो। अतः उस वृंदावन धाम को प्रणाम है। संतों ने को, ब्रजवासियों ने तो यहां तक गाया है कि वे और की आशा करे न करे, जिसे आश्रय श्री हरि नाम का है, उसे स्वर्ग मित्र प्रयोजन क्या, जो वासी श्री ब्रज धाम का है। उसे स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगता जो वृंदावन धाम का वासी बन गया है। और ये वृंदावन वास की बात चली है भक्तों, तो ब्रजवास 5 प्रकार से होता है। 5 प्रकार के ब्रजवासी है। आपने शायद सुना हो तो स्मरण में आइए, नहीं सुना हो तो जानकारी लीजिए। 5 प्रकार के ब्रजवासी जगत के अंदर होते हैं। एक है जिसका ब्रज के अंदर जन्म हुआ है, पहला नंबर का ब्रजवासी, ब्रज के अंदर ही जिनका जन्म हुआ है।
और दूसरा है जन्म ब्रज में हुआ है लेकिन अन्य काम के चलते कहीं और राज्य में जाना पड़ रहा है ब्रजवासी क्योंकि शरीर वहां से है लेकिन कार्य अनुसार बाहर जाना पड़ रहा है। और तीसरा नंबर का ब्रजवासी है जन्म कहीं बाहर हुआ है लेकिन वृंदावन धाम का आश्रित है, वहां रह रहा है। और चौथे नंबर का ब्रजवासी हमारी तरह आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, स्थायी नहीं है। कुछ दिन गए, 5 दिन में वापिस आ गए, बंबई वासी बन गए, फिर 2 दिन के लिए ब्रजवासी हो गए। इसको भी संतों ने ब्रजवासी का मतलब अपना नंबर भी लग गया। और 5वें नंबर का ब्रजवासी जिसने कभी ब्रज को देखा नहीं, इसको कैसे ब्रजवासी मानोगे? ब्रज को देखा नहीं और ब्रजवासी? तब संतों ने अपनी कलम चलाई उस 5वें नंबर के ब्रजवासी पर। 5वां नंबर का ब्रजवासी जिसने भले ब्रज को न देखा हो लेकिन यहां बैठे बैठे साधु संतों के मुख से उस वृंदावन धाम की कथा का आश्रय लेकर कथा से अपने हृदय को ही वृंदावन बना लिया है और यहां रहते रह के नित्य स्मरण ब्रज का रहता है, वो सबसे बड़ा 5वां नंबर का ब्रजवासी है। भले वृंदावन आप जाओ लेकिन ब्रज का स्मरण नहीं है, तब आप बंबई वासी हो। लेकिन भले कोई यहां पर साधु के आश्रित होकर देखा नहीं, गया नहीं, लेकिन नित्य ब्रज जिसके मन में है, नित्य ब्रज की लीला जिसके स्मरण में है, उस टॉप मोस्ट ऐसे 5वां नंबर पर, लेकिन चला जाएगा पहले नंबर पर, यह ब्रजवासी है। तो आइए यहां पर बैठे बैठे श्रीधाम वृंदावन को आपने प्रणाम भी कर लिया, वृंदावन की महिमा भी सुन ली और उस वृंदावन में भगवान क्या लीला किए। जब कुमार अवस्था में प्रविष्ट हो गए तब भगवान जो आश्रय है, जिसको हमारे संतों ने गाया है, देखा है, लीला में लिखा है, उसी संतों का कुछ आश्रित लेकर भगवान ने झूलन यात्रा के विषय में जो कुछ लीला की, वैसे तो कई झूलन की लीलाएं हैं, लेकिन जितना समय, जितना स्मरण संतों का, चरित्रों का, आचार्यों का, गौड़ीय वैष्णव का आश्रय लेकर इस लीला को हम गाएंगे, न घर की बात है। तो झूलन यात्रा अर्थात भगवान श्री राधा और कृष्ण को झूले पर बिठाकर रस्सी से उसको खींचना, यह मुख्य भाव है झूला का। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में यदि झूला को खींच रहे हो तो उस युगल सरकार को हृदय में बिठा रहे हो। खींचते हुए भगवान को हृदय की ओर और करीब लाना, यह झूलन का मुख्य भाव होता है। और हमारे रूप गोस्वामी पाद अपनी लीला में कह लिखे हैं, आपने शायद पढ़ा हो तो, कि राधा कुंड के अंदर एक बार रूप गोस्वामी वृंदावन से राधा कुंड गिरिराज परिक्रमा करने के लिए कुछ दिन श्रीधाम राधा कुंड में रुके थे। और राधा कुंड में रुके हुए एक दिन वो रूप गोस्वामी इमली के पेड़ के नीचे, आज तो नहीं है वो वृक्ष लेकिन जगह है, इमली का बड़ा वृक्ष है और उस वृक्ष के नीचे हमारे रूप गोस्वामी बैठे हैं। तंद्रा लग गई, नींद लग गई और स्मरण में देख रहे हैं कि जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं उसी वृक्ष की डाली पर एक झूला लगा है। ऐसा कुछ था नहीं जब वो बैठे, लेकिन रूप गोस्वामी के विषय में आप सुने होंगे कि वो कृष्ण लीला में कौन थे। नित्य राधा की जो सखी है उसमें एक रूप मंजरी, वो अपनी निंद्रा में ये स्मरण में देख रहे हैं कि यहां पर कद ये इमली के वृक्ष पर एक बड़ा ही झूला लगा है। और ये झूला किस प्रकार का है? आमने सामने दोनों व्यक्ति बैठ पाए। जैसे आप झूले कहीं, एक तो सीधा चलता है, एक ऐसे चलता है जब हम हमी बे है, हम हाल है एमएलए ની સરકારથી કંઈક ને કંઈક લગાડ્યા હોય તમારે હમ હમી બે આમથી આમ स्मरण में समझाए जाऊ જોઈએ। तो ऐसा झूला का दृश्य देख रहे रूप गोस्वामी के, एक झूला लगा है, डाल पर है और आमने सामने 2 व्यक्ति बैठे, इस तरह लगा है। और देखते ही देखते हास्य करते हुए राधा कृष्ण अपनी सखियों के साथ उसी वृक्ष के पास आ रहे हैं। और आते हुए भगवान ने सीधा ही झूला देखा, जंप मारकर कृष्ण सीधा झूले पर चढ़ गए और राधा को कहते कि आओ बैठो बैठो, लेकिन राधा रानी कहते कि नहीं, तुम्हारे साथ तो झूलना ही नहीं है। क्यों? पिछली बार जब झूलन चला था तुम इतनी तीव्रता से झूला चलाते हो और मुझे डर लगता है, तुम्हारे साथ बैठना नहीं, तुम अपना काम पता लो, बाद में मैं और ललिता आमने सामने बैठकर झूलन लेंगी, तुम्हारे साथ नहीं बैठना है। और भगवान बिचारे के नहीं आओ, नहीं वधारे हाकू, धीमो हाकी, बेहो ने घणो घणो समझायु, पर राधा समझ नहीं रही। अंदर से डर है, बैठना है, लेकिन ऊंचाई पर जब झूला जाएगा तब डर लगेगा, इस भाव से बैठ नहीं रही है राधा।
तब सखिया ललिता साथ में चढ़ी कि नहीं नहीं डरो मत राधा, एक काम करते हैं झूला को हम डालेंगे ऊपर जावत नहीं देवी आम जाए तो नहीं हमें ललिता છે હું છું हम आमी ऊपर जावत नहीं देवी। भगवान के अब तो ठीक है, तुम्हारी सखिया पर तो विश्वास रखो, अष्ट सखी तुम्हारे साथ जो घूमती है ललिता विशाखा इत्यादि उन पर तो विश्वास है ना, वो बोल रही है। तब राधा रानी कहती कि चलो बैठती है, और जैसे ही बैठे चालू किया झूला, एक बाजू से ललिता दे रही एक बाजू से विशाखा दे रहे। अब कृष्ण के लिए तो क्या बड़ी बात है झूला को तीव्र करना, एक दो बार इधर उधर भगवान ने सीधा ऊपर इतना ऊपर चला लिया कि आप मानो ये डाली है इसके ऊपर से यहां तक आ रहा है, और बाद में वापिस ने ऊपर ही अटका कर रखा। अब देखो ये छलिया वाले, जो भी झूला होता है आगे जाता तो पीछे तो आएगा, रिवर्स तो आएगा ही, लेकिन ये झूला भगवान जब राधा बैठी एक दो बार तो धीरे धीरे चला, लेकिन जब ऊपर गया तब अटका के रख दिया महाराज ने। अब इतनी ऊंचाई से एक तो नीचे पर राधा को वैसे ही डर लग रहा था, नीचे भी सब डर की बात है, और इसी के बीच में प्रेम के बंधन के कारण राधा ने कृष्ण को पकड़ लिया चढ़ के। और जब भगवान को पकड़ लिया, कृष्ण के अंदर भी रोमांस कंपास, राधा को छूने पर जो हुकार लेते हैं पुरुष, उसके साथ आज राजा का स्पर्श मिलने पर एकदम रोमांचित हो गए। रोमांस होते ही झूले को वापस नीचे लाया, पर धीरे धीरे चलाने लगे, और जब शांत हुआ राधा रानी निकल गए, बोले कि तुम चलिए, तुम ऐसे ही करते हो, सब कुछ हुआ। और ये सब सुनते हुए जो रूप गोस्वामी लीला देखते थे मूर्छित होकर वहां पर गिर गए। मूर्छित होकर गिरे, कुछ समय में उसकी तंद्रा खुली और देखा तो कोई नहीं है वहां पर, न राधा है न कृष्ण है, कोई नहीं है। लेकिन जब आकाश में दृष्टि गई तो झूला था, जो पहले नहीं था वो झूला का, जो उसने सोना देखा झूला लगा है। और देखा कि वो झूले पर जो डाल लगी है वो भी थोड़ी मुड़ गई, क्योंकि भगवान जब झूला को फास्ट किए तब डाल थोड़ी मुड़ गई थी, डाली तुम्हारी थोड़ी घेटी आ गई थी। तब रूप गोस्वामी समझ लिए कि नहीं ये सत्य है, ऐसा हुआ होगा, तभी मुझे दृश्य में आ रहा है। तो ऐसे भगवान वृंदावन के अंदर समय समय पर अपनी प्रिया जी के साथ कहीं कहीं झूलन लीला करते थे। और एक समय की बात है कि वही राधा जावट से एक दिन इसी श्रावण के महीने में जब अपने पिता नंद बाबा के घर आती है। आज भी भारत के कई वर्षों में ये रिवाज है कि श्रावण के महीने में विवाहित कन्या है अपने पिता के घर जाती है। આપણે કે હાથમ આઠમ કરવા જે કાંઈ આપણી ભાષામાં उत्तर भारत इत्यादि में आज भी विवाहित लड़कियां अपने पिता के यहाँ जाकर कुछ समय आनंद लेती है। और राधा रानी जावट के अंदर देख रही है कि पवित्र श्रावण मास चालू हो गया, सभी उनकी जो सखियां है अपने अपने पिता के घर जा रही है, और मेरे यहाँ से तो कोई लेने को नहीं आ रहा है। मन दुखी है कि कब आएगा, क्या पता होगा वृषभानु बाबा को कि श्रावण चालू हो गया है, लेने जाना है। लेकिन किसी के द्वारा पता चला कि राधा इंतजार में है, आप किसी को भेजो लेने के लिए। तब वृषभानु बाबा को स्मरण हुआ कि नहीं, पवित्र श्रावण चालू हो गया, सीधा श्रीदामा को बोले कि तुम जाओ और अपनी बहन को लेकर आओ। राधा रानी के भाई का नाम है श्रीदामा। कहते लेके जाओ, लेकिन कीर्तिदा सुंदरी कहती कि उसकी जो सास और ननंद है जटिला कुटिला, वैसे आने नहीं देगी उसको। नाम ज એવું जटिला ने कुटिला, એની લીલા આપણે હું કામ અત્યારે કરવી। वो आने नहीं देगी। काम करो, उनके लिए बढ़िया सा एक उपहार लेकर जाओ, तुम्हारा मोंघा मोंघी साड़ी काढो। ननंद ने आप जो उलाटो अंदर एक बे बाजू कांई આપણે कमी नहीं। राधा को यहाँ लाने के लिए उसकी परमिशन पहले पति आज्ञा देगा, अभिमन्यु बोल देगा ले जाओ, सास ससुर। लेकिन सास और ननंद थोड़े जानती थी स्वभाव कीर्तिदा, तो उनके लिए उपहार भेजा और कहा कि श्रीदामा लेने के लिए आए हैं। उपहार माता कीर्तिदा ने भेजे हैं। अब उपहार देखने में ये उसके मुख से निकल गया, हाँ ले जाओ कुछ दिनों के लिए। और राधा रानी को इस तरह बरसाना लेकर आते हैं। अब देखो, किसी भी लीला को सुनो, मन को थोड़ा विशुद्ध रखकर सुनना पड़ेगा। अब भगवान के साथ यहां पर जब आएगी राधा रानी बरसाने के अंदर, तब वही प्रियतम के साथ ये सब लीला होने वाली है। तब अब भगवान क्या ऐसे है कि अभिमन्यु गोप की जो अभी विवाहित कन्या राधा है उसके साथ ये लीला होगी? क्या जगत के अंदर भगवान ये सिद्धांत स्थापित करेंगे? तब आपको स्मरण होना करना पड़ेगा कि ब्रह्म विमोहन लीला।
वैसे जगत के अंदर भगवान ही सबके पति है और भगवान ही सबके गति है। इसी बात को तो मरते समय हमारे पितामह भीष्म बोल दिए, गति मुकुंद वाली बात भीष्म स्तुति के अंदर। सबकी गति अंत में तो कृष्ण ही, और वही सबके पति है, जो रुक्मणी ने गाया भी है, श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदर श्याम सुंदर पति वाला। और इसी पति का मंगलाचरण हमारे सुखदेव में दूसरे स्कंद में डाला है। वास्तव में सभी जीवात्मा के पति तो भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन फिर भी लीला के माध्यम से ब्रह्म विमोहन याद किए, जब भगवान सभी ब्रजवासियों के ग्वाल बालों को और बछड़े को लेकर चले गए, तब भगवान ही सबके स्वरूप बने थे। वही भगवान अभिमन्यु गोप बने थे। और उसी समय पूर्णमासी ने कहा था कि सबसे वृषभानु बाबा को भी बोला और नंद बाबा को भी बोला, क्योंकि वही ब्रज के मेन मुखिया थे। इसी समय सबसे अच्छा अवसर है कि जितनी भी कुंवारी लड़की है सबका विवाहित हो जाना चाहिए। लेकिन उम्र ની વાત નથી, અત્યારે સમય બહુ સારો છે, આવો સમય બીજી વાર નહીં આવે। तो उसी छोटी सी उम्र में सबका अलग अलग जगह पर विवाह तय हो गया था, हो भी गया था। और उसी के चलते राधा रानी का विवाह अभिमन्यु गोप से हुआ था। लेकिन वो बने थे कौन? भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु गोप के रूप में थे। और आज भी भांडीर वन के अंदर अब जाओ, ब्रह्मा जी के द्वारा आज भी वो दृश्य है दर्शनीय, जहां पर साक्षात ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया है। वो वट वृक्ष आज भी है, भले किसी ने ना देखा हो, लेकिन ब्रह्मा जी की साक्षी में राधा कृष्ण का विवाह ब्रज में हुआ है। भांडीर वन आज भी साक्षी बन रहा है। तो भगवान कभी किसी के, और उन्हीं के साथ रासलीला उन्हीं को बुलाए, मतलब भगवान ने किसी और को नहीं बुलाया, अपने ही साथ जो विवाहित उनको ही भगवान बुलाकर ये सब लीला की है। लेकिन आज का समाज जिस बात को नहीं जानता वो भगवान पर भी उंगली उठाता है। एवं तमारे बोलवा देवानुं कांई वांधो नहीं। 2-5 आंधळा एम के सूर्य नहीं छे, अजर अमर सत्ता है, इनसे कोई फर्क न पड़े। शास्त्र के आधार पर जो है वो सत्य है। और भगवान शास्त्र धर्म का पालन करने के लिए जगत में अवतरे, वो अधर कार्य कैसे कर सकते हैं? तो इस तरह जब जावट से माता कीर्तिदा के यहाँ हमारी राधा रानी पधारी, और राधा रानी जब श्रावण के मास में आई है, तब श्रावण की सुंदर मनोहर वृंदावन का दृश्य कुछ इस प्रकार का था कि आकाश के अंदर काली घटाएं छाई हुई है, मेघ बादल सब गर्जना कर रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, और सरोवर के अंदर हंस विहार कर रहे हैं। चंपा चमेली मालती की खुशबू से पूरा ब्रज का वातावरण आनंद में है, सुख में है, सुगंधित है। और कोयल कुहू कुहू गा रही है, पपिया मोर भी अपने स्वर से पूरे ब्रज को आनंद दे रहे। ये ब्रज की शोभा थी जब राधा रानी जावट से बरसाना प्रवेश की तब। और जब ललिता विशाखा इत्यादि ने सुना कि हमारी सखी माता कीर्तिदा के यहाँ मिलने के लिए आई है, तब सखी को मिलने के लिए चली गई। ये सब सखिया राधा रानी के महल में। और ये बाहर का जो वातावरण देखा, जो मन को वैसे ही प्रभावित करने वाला था, तो सभी ने कहा कि चलो राधे, अब तुम आई हो तो वन की ओर विचरण के लिए जाते हैं। लेकिन राजा कहते कि नहीं, अभी हमणा सीधा मैं गाड़ी उभी रह गई, एक माता ने मळवा तो दियो, तुम लोग जाओ, मैं अभी आती हूँ। माता के साथ बात करके पिताजी को प्रणाम करते, ठीक है आप रुको। उस तरह सब सखिया चली गई, राधा जी रह गई वृषभानु महल में। अब सखिया सब वन के अंदर विचरण करते हुए देखा कि श्याम सुंदर कदम की डाल के नीचे बैठे हुए अकेले अपनी मुरली का तान छोड़ रहे हैं। एक तो वैसे भी मन को आत्कृष्ट करने वाला ब्रज का वातावरण है, कोयल कुहू कुहू गा रही, उसमें श्याम सुंदर की बंसी लग जाए तब तो गोपियों के मन को कौन रोक सकता है। जब ये ललिता सखी ने देखा कि श्याम सुंदर बंसी बजा रहे, तब वो कि इससे अच्छा मिलन राधा कृष्ण का कराने वाला कोई योग नहीं है। तुरंत सब सखियां वापस गई कि चलो अभी तो बाबा को प्रणाम भी हो गया, माता को भी मिल गया, और नहीं मिला तो तुम कहां कल जाने वाली हो, 10-15 दिन तो रुकोगी ना, बाद में मिलने लगी ना, अभी ब्रज का वातावरण बहुत सुंदर है, चलो चलो चलो। और अंत में इशारा कर दिया कि है, मुरली से बता दिया कि है, अमुक इशारा नहीं भाषा या धोड़ावाड़ वाला नो समझाए और समझू ही नहीं बो। इशारों में बात होगी कि श्याम सुंदर कदम की डाल के नीचे कोयल कुहू कुहू रटे, पपीहा मधुर स्वर डाले। ब्रज का एक ये भी भजन है।
तो राधा रानी समझ गए सखिया का श्रृंगार आज सब सखिया मिलकर बना रही है। राधा को कुसुम्बी कलर की बहुत ही सुंदर साड़ी पहनाई और नख से लेकर सर तक राधा रानी को पूरा फूलों से सजाया जा रहा है। इस तरह सखिया सब मिलकर राधा रानी का श्रृंगार कर रही है और सब राधा रानी का श्रृंगार करने के बाद राधा को पकड़कर उसी वन की ओर जा रहे हैं और रास्ते में बोल दे कि इशारा नहीं, वहां पर सचमुच खड़ा है वो श्याम सुंदर प्रियतम, वहां पर ही है। और जिस तरह कोई नदियां सागर को मिलने के लिए तूफान की ओर आतुर होती है, उसी तरह राधा के अंदर कृष्ण को मिलने के लिए आतुरता बढ़ रही है। कब मिलूंगी, कब मिलूंगी, कब पूछूंगी, इस भाव से राधा रानी भाग रही है वन की ओर। और उसी समय कुछ, क्योंकि राधा रानी का सखियों का तो ये 8 मुख्य है, लेकिन कहीं सारी सखियां है, ये तो 8 मुख्य है, बाकी सखियों का तो झुंड है ब्रज के अंदर राधा का। ये सब 8 से 8 सखियां राधा के साथ चल रहे, लेकिन कुछ सखियों ने यमुना के पुलिन तट पर कुंज के अंदर एक बड़ा सा झूले का निर्माण कर रखा है पहले से ही, क्योंकि पता था राधा आ गई और श्याम सुंदर यहां है। अब जब दोनों का मिलन हुआ, मिलन होने के बाद सभी सखियां दोनों को पकड़कर उसी कुंज के अंदर ले जाती है जहां पर पहले से कुछ सखियां विराजमान है और सुंदर सा झूला लगा हुआ है। और दोनों को उस झूले पर बिठाकर प्रेम से झूलन गीत गाती है कि हिंडोरे झूलत श्यामा श्याम नव नट नागर। बड़े ही सुंदर झूलन के गीत गाती है सखिया राधा कृष्ण को झुलाते हुए। इस तरह ब्रज के अंदर श्रावण मास में इस तरह राधा कृष्ण को झुलाया जाता है। अब देखो तीसरी लीला आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। एक लीला आपने रूप गोस्वामी की सुनी, ये कि श्रावण मास वाले झूलों की, और अंतिम लीला का आपको मैं दर्शन स्मरण करा हूं जो हमारे कवि कर्णपुर ने गाया है। सभी आचार्यों ने गाई हुई लिखी हुई लीला आपके सामने है। कवि कर्णपुर के विषय में आप सुने होंगे, जो बचपन में ही चैतन्य महाप्रभु के अंगूठे को अपने मुख में रखकर जिसने पान किया है। कवि कर्णपुर के यहाँ चैतन्य महाप्रभु अपने भ्रमण के जब घर पर गए, तब जब चैतन्य महाप्रभु मानो सोफे पे या अपने सीट पे बैठो, पैर उनका नीचे था, बच्चा रेंगते रेंगते चैतन्य महाप्रभु के मुख, इस चरण कमल के अंगूठे को अपने मुख में ले लिया। सब लोग बच्चे को हटाने लगे, छोड़ो, लेकिन महाप्रभु कहते नहीं, रहने दो। अब लोगों को क्या पता था कि चैतन्य महाप्रभु उस अंगूठे के माध्यम से भूत भविष्य वर्तमान सभी लीला चैतन्य रस उस कवि कर्णपुर के हृदय में डाल रहे हैं। जो श्याम तनु है, जो राधा तनु है, उनका अंगूठा ये बच्चा मुख में लेकर पान कर रहा है। तो मतलब उस वर्तमान में हुई लीला, भविष्य में होने वाली लीला और भूतकाल जो चल रहे सभी लीला को आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर ने लिख डाला है। यह ब्रज का ग्रंथ है जो गौड़ीय वैष्णव से सुबोधित है, परंपरा युक्त ग्रंथ है। अब उसके अंदर कवि कर्णपुर हिंडोले लीले की वर्णन करने से पहले राधा कृष्ण का प्रथम मिलन जो होता है उस लीला से हिंडोला लीला तक जाते हैं। अब हुआ यह कि भगवान ब्रज में जन्म लिए, जन्म लेने के बाद कुछ समय तक राधा रानी को देखे नहीं थे और गैया बछड़े चराने जाते थे, लेकिन किसी के द्वारा सुनाई पड़ा कि बरसाने के अंदर वृषभाबू बाबा के यहां एक सुंदर लाली है जो पूरे बरसाने को आकृष्ट कर कर रखी है अपने रूप सौंदर्य से। देखा नहीं था कृष्ण ने। ये कौन लिख रहे हैं? आनंद वृंदावन चंपू के अंदर कवि कर्णपुर लिख रहे हैं। कभी देखा नहीं राधा को। उस कृष्ण के सामने राधा रानी के रूप का वर्णन कर रहे सखा लोग। अब उस राधा के रूप को सुनकर कृष्ण को इच्छा हुई कि अब तो देखना ही होगा, क्योंकि संसार में गम्मे बधु हारो मारी एनु जोइन, मुझसे आज तक कौन छुपा है। अब ये सब अब नहीं जानते हो, सबके हृदय में विराजने वाले, लेकिन मनुष्य लीला, यही लीला सबको भ्रमित करती है। और भगवान इसी जन्म कर्म की तो बात की है गीता में कि ये दिव्य है, इसे समझो, तब ये भवबंधन मुक्त हो जाएगा। देखा नहीं है, नहीं देखा है, लेकिन अब तो देखना पड़ेगा। तुम इतना उसका रूप का सौंदर्य का वर्णन कर रहे हो। अब भगवान प्रतिदिन बछड़े को चलाने जाते हैं। आज ये राइट नहीं जगह लेफ्ट, चलो बरसाना निकलते नंद भवन से, बरसाना की ओर चले गए कहीं, क्योंकि ज्યાં ગામને ગોરીને જોઈ ગામમાં જ જાવું કે નહીં, પછી ગયો ને ગોરી તારું ગામ બળ ગાયા વગર જાયા વગર તો પેલા જોવી જ ખરા ને। तो निकले भगवान बरसाना की ओर, सभी सखा मंडल के साथ गैया बछड़े आगे चल रहे, सब जा रहे और जाते जाते
सांकरीखोर इत्यादि वन के अंदर जब प्रवेश किए और साइड में देखकर देखा कि अभी कितनी सखियां, इसमें तो कौन राधा होगी, क्योंकि राधा रानी सर पर हमेशा चुनरी लगाकर रखने वाली है। कैसे पहचाने, कैसी आभा, कैसी शोभा होगी। लेकिन भगवान भी भगवान है, सभी पर नजर रख रहे थे। उसी समय वहां पर सभी सखियां आपस में मिलकर एक खेल खेल रही थी जिसको लुका छुपी। अपनी भाषा मुंह के लुका छुपी, हंताड़ियों दा हूं के हंता कुकड़ी आई, हंता कुकड़ी, लुका छुपी सब सखियां आपस में खेल रही है और भगवान सब पे नजर रख रहे हैं कि कौन कहां छुप रहा है। लेकिन देखा तो कोक कह रहा कि तुम्हारे मानो मोर कुटीर में कोई कभी छुपती है, सब जगह पर एक ही समय अलग अलग जगह पर छुपती है। नकर तो खबर है तुम्हारी प्रकाश बाबू आया બે ગમે ત્યારે મંગળવારે, કારણ કે ગાવાનું રહ્યું ને ઓલા પણ બે નહીં, એનું એક જ था। उसी तरह भगवान देख रहे सब पर कि कौन कहां पर छुप रहा है। सभी सखियां अलग अलग जगह पर, लेकिन एक है जो एक ही कुंज में जा रही है बारंबार। उसने आज तक अदला बदली नहीं की, एक ही कुंज में बारंबार छिप रही है। मतलब इसमें कुछ होना चाहिए। तो भगवान सावधानी से, जब ये लड़कियां आपस में ग्रुप बनाकर कोकनो दांत दाव इनके हम 1 2 3 4 5 6 ई प्लस 57 टाइम तो आपे ने, तो ये सब लीला तब हो रही तब भगवान सबसे पहले जाकर उसी कुंज में प्रवेश कर लिए जहां पर राधा जाने वाली थी। पहले से महाराज वहां पर जाकर बैठ गए। अब जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 6 हुआ, ये गोतू हा गोतो जो अपनी भाषा में, और देखा कि कोई नहीं, लेकिन राधा उस कुंज में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही एक सांवरा सुंदर लड़का देख रही है, जो पहली बार दिखाया देख रहे, एक दूसरे को पहली बार देख रहे हैं। अब देखो, छुपने के लिए अगर खड़ी रहेगी तो पकड़ी जाएगी, इसलिए उसको बैठना था। तो कुंज में जैसे ही बैठी, कृष्ण के बाजू में आकर बैठना पड़ा इनको। लेकिन मर्यादा से उक्त है राधा रानी, कृष्ण की ओर देख नहीं ले, पहले जाने में तो देख लिया, लेकिन बाद में नजर नहीं घुमा रही है, मर्यादा में है। लेकिन ये सांवले की तो नजर ही नहीं हट रही है, देखे ही जा रहे, देखे ही जा रहे। और देखते देखते यहां तक हो गया कि उस राधा रूप छटा को पीते हुए श्याम सुंदर उस कुंज के अंदर मूर्छित होकर पड़ गए, वहां पर ही मूर्छित होकर गिर गए। अब राधा बोले भी तो किसके बोले, क्योंकि लज्जा है, डर है, कुंज के अंदर लड़का, कैसे बाहर निकलूं, किसी को बताए बिना कृष्ण को मूर्छित अवस्था में छोड़कर राधा रानी बाहर निकल गई और सीधी चली गई वृषभानु महल, अपने पिता के घर में जाकर बैठ गई। लेकिन मन खिन्न है, वो सांवरी सूरत मन में है, और मन के अंदर अब न भूख है न प्यास है। सभी सखी आकर कहते कि राधा क्या हो गया। कीर्तिदा सुंदरी कहते कि तुमने खाना छोड़ दिया, पानी कम, क्या क्या शरीर कुछ तकलीफ में है। तब सखियां अपनी सखियों से बताती है कि देखो, कल शाम जो लीला हुई थी, हम खेल रहे थे, खेल खेल में मैं जिस कुंज में छुपी थी वहां पर पता नहीं एक सांवरा सा लड़का वहां पर था और वो मूर्छित होकर गिर गया। उसका मुझे डर है कि मेरे कारण उसकी मूर्छा हो गई है। बात तो कुछ हुई नहीं, लेकिन वो मूर्छा में है, पता नहीं मूर्छा खुली होगी, शरीर शुद्ध होगी, क्या हुआ पता नहीं, उसका ही स्मरण छूट नहीं रहा है। तब ललिता विशाखा वापिस उस कुंज में जाती है जहां राधा रानी छुपी थी, लेकिन वहां पर तो कोई नहीं। भगवान तो अपने पधार चुके थे नंद भवन में। सब पता चला कि कहां से कौन आए, क्योंकि ललिता विशाखा इत्यादि एमनो तो एक बार जोवा मोकले नहीं, एंड तक जाना है। कौन था वो? वृषभानु नगर में ऐसा कौन है जहां पर सखियां खेलती है, वहां पर आने का साहस करता है। पता पूछते पूछते नंद भवन में पहुंच गए, पता चला कि तो ये हमारे यशोदा का छोरा श्याम सुंदर बाल कृष्ण है। और पूछती है माताओं से कि कृष्ण घर पर है? हाँ है। ये पूछने का भाव क्या? क्योंकि राधा दुखी थी, ये मूर्छित खुला के नहीं। यदि यशोदा कहती नहीं वो तो आया ही नहीं, तब चिंता थी। लेकिन यशोदा कहती नहीं वो तो घर पर ही है, ये मक्खन खा रहा है भीतर। तब ललिता विशाखा देखे नहीं कृष्ण के, बस ठीक है चलो। राधा को कहते कि राधा चिंता मत करो, वो कृष्ण था, उनकी मूर्छा खुल गई है और वह अपने माता के घर पर सुरक्षित है। अब देख, मन के अंदर समाचार तो ले, लेकिन दृश्य जो श्याम सुंदर का मन के अंदर छुपा था। अब देखो, राधा को कहते हैं कि मदन मोहन मोहिनी। अब जगन्नाथ लीला के अंदर, जगन्नाथपुरी के अंदर देखो, यही है मदन मोहन मोहिनी जो पूरे विश्व को मोहित करते अपने रूप माधुर्य से। कृष्ण परम तत्व अहम नहीं जाना, जिनका रूप इतना सुंदर है
जिसके एक बार देखने पर सभी लोग मूर्छित हो जाते हैं, वह कृष्ण राधा की छटा को देखकर मूर्छित हो गए। ये राधा का श्रृंगार है, ये राधा रस है, ये राधा का रूप है जो कृष्ण को भी मूर्छित कर देती है। लेकिन कृष्ण की मूर्छा तो खुल गई कि राधा के मन के अंदर मूर्छा लगेगी, अब कब मिलूंगी। बाहर बताया नहीं जा रहा, लेकिन मिलूंगी कब। ये प्रथम मिलन जो कवि कर्णपुर ने लिखा है आनंद वृंदावन में। अब तो ये तो अभी एक बार आदत पड़ गई थी, अब तो प्रतिदिन ही तुम्हारी गाड़ी बरसाना बाजू ज वळे महाराजनी बहार निकले એટલે वापिस बरसाने की ओर जाते जाते अभी धीमे धीमे ही तो व्हाट्सएप इत्यादि चैटिंग होते होते बात बन गई। महाराज તમને આજની ભાષામાં સમજાવવું પડે કે મીડિયામાં જ છો, વોટ્સએપ પહેલાં હોત તો કબૂતરવાળું લેટરવાળું, અને પહેલાં હોત તો ગઢાઓના હાથ નજરોથી બાળ મળતું, બાકી એમ ન મળાતું। પણ બધું ધીમે ધીમે બદલાતું રહ્યું છે। આ બંધન છે, આમાંથી નીકળવાનું સ્વાતંત્ર્ય દિન આ છે। આપણે વિદેશની સંસ્કૃતિને અપનાવીને સ્વાતંત્ર્ય મનાવવા જઈ રહ્યા છે, ક્યારેય સુખી નહીં થાવી। तो मूर्छा सब खुलने के बाद अब सेटिंग भी सब हो रहा है, ब्रज के अंदर बरसाने में प्रेम सरोवर सभी मिलन हो रहा है। और ऐसे ही एक बार मिलन होने के कारण ये श्रावण मास के भीतर श्याम सुंदर राधा को मिलने के बाद जब नंद भवन वापस जा रहे थे, मन के अंदर इतने प्रसन्न थे, और उसी समय वहां पर नारद मुनि का आना। नारद मुनि जब कृष्ण को मिले और देखे कि श्याम सुंदर इतने प्रसन्न क्यों हो, तब भगवान बताए कि राधा रानी से मिलकर, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से कुछ लीला छुपाते नहीं है, और नारद जैसे शुद्ध भक्तों से क्या क्या छुपाना। भगवान सब बात बता दिए कि कुंज के अंदर निकुंज के अंदर राधा रानी मिलन के बाद अभी नंद भवन की ओर जा रहा हूं। और उसी समय नारद मुनि भगवान की कुछ वंदना स्तुति करते हो, जिस वंदना स्तुति को सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, और भगवान के मुख से निकले कि नारद मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें, मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। अब नारद जी कहते कि भगवान क्या बोले आप, पर इनके हो तो तब ना, भगवान कहते सुना नहीं, फिर से बोल रहा हूं, तुम मांग लो, मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें क्या चाहिए। तब नारद जी कहते कि देखो, मांगने के लिए कहा है, अब मना मत करना, लेकिन मांगने का अधिकार मेरा है, इस समय नहीं मांगना है, समय आने पर मांग लूंगा। अब ये तो भगवान बोलनी, और ऐसा ही हुआ था। रामायण किसके कारण हुई, समय आने पर मांगोगी, कई कई का। इसी बात को यहाँ नारद मानो सांभળી ગયા છે। राम अवतार में नारद जी के आવું कई कई मांग्યું, આપણે ઈ જ લાઈન मांगવાની कि समय आवे ત્યારે मांगशु। तो भगवान को बोला कि समय आने पर मांग लूंगा, मेरी मांग आप पर जमा रही, तुम भूली न जाता, वाहिला पाने रखी लाखो। नारद ने वचन आपेलू से वृंदावन ની અંદર, તમે સત્ય બોલવામાં સત્યમ પરમ ધીમહી છો, તમે ખોટું ન બોલો, समय आवे फरी न जाता। वरदान याद रखજો कि नारद ने આપણું કઈક ઉધારી છે। भगवान के ठीक है, और समय चला गया। लेकिन जब यह श्रावण मास का कुछ दिन बीता और निकुंज के अंदर पुनः जब भगवान अब राधा के लिए झूला लगा रहे हैं, जो राधा बरसाने आई हुई है, जिसको झूला झूलाना है, लेकिन भगवान चाहते कि राधा अकेली बैठकर झूला झूले और मैं उसे झूलाऊं। आज तक को उनकी सखिया उसे झूलाती थी, और भगवान के अंडर में भगवान सामने खड़े हैं, सभी सखिया झूला लगा रही है। भगवान कहते कि इस रस्सी को इतना लगाओ, इसको यहां लगाओ, ये फूल से सजाओ, सब भगवान की डायरेक्शन में हो रहा। किसके लिए, श्रीमती राधा रानी को बिठाना था। भगवान स्वयं रात दिन वहां पर खड़े रहकर ये झूला का निर्माण करवा रहे थे। और उसी समय ये महाराज नारायण नारायण करते उसी वन में प्रवेश किए जहां पर ये लीला चालू होने वाली थी। और आते ही कहते कि प्रणाम महाराज, भगवान को प्रणाम। भगवान कहते प्रणाम करे वंदन, हवे आ कहीं न बोले तो हारू, क्योंकि मन में रहने वाले प्रभु सबकी मन जानते हैं। नारद के मन में क्या चल रहा है महाराज भगवान समझ गए, लेकिन बोले अभी बोले नहीं तो अच्छा है, प्रणाम किया सब अच्छा है, वृंदावन आयो दर्शन किया सब अच्छा, सब हो गया, परिक्रमा सब किया, सब किया। और महाराज नहीं, अब तो यहां बैठूंगा ही, लीला देखूंगा, ये झूला क्यों लगा है, कितने कितने प्रश्न कर रहे हैं। तब भगवान कहते ये राधा रानी के लिए बन रहा है, ये है वो है। अच्छा, राधा रानी के लिए बन रहा है, तब राधा रानी को आप इतना प्रेम करते हो, सखिया भी सब साथ में है, राधा को इस झूले पर बिठाओगे, तब राधा यदि उनके वजन से झूला गिर गया तो चेक तो करना पड़ेगा ना। ऐसे ही आप बिठा दोगे, इतनी कोमल सुकुमारी, उनके अंग को यदि क्षति पहुंच गई, झूले का पहले देख लेना चाहिए कि उसका वजन कितना ले पाएगा वो। तो एक काम करो प्रभु, आप पहले बैठो, मैं देख रहा हूं बराबर है कि नहीं, वजन बराबर है कि नहीं, चेक तो करना पड़ेगा ना। भगवान के नहीं सब ठीक है, मैंने देख नहीं, मैं कह रहा हूं ना बैठो,
देखो देखो ललिता ये सुन नहीं रहे, सखियों की ओर इशारा करते हैं कि तुम्हारी प्रिया सखी को यहां पर बिठाना है और ये चेक भी नहीं कर रहे। तब सखी अपनी सखियों के लिए चिंतित, नहीं 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 श्याम सुंदर बैठना तो चाहिए, राधा यदि गिर गई तो। सब ने उठाकर श्याम सुंदर को बिठा दिया झूले पर। भगवान बोले कि ठीक है ना सब। नारद जी बोले नहीं नहीं उतरना नहीं है, मुझे पता है कि आपने ये झूला राधा के लिए लगाया, लेकिन आपके मन को मैं जानता हूं, राधा जब ये झूले पर बैठेगी आप भी साथ में अवश्य बैठ ही जाओगे। अब 2 जन का वजन लेगा कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। तुम्हारा अकेला को देखा कि वजन ले रहा है, लेकिन तुम राधा जब आएगी तुम जंप मार के चढ़ जाओगे, सखिया पकड़ नहीं पाएगी। अब 2 का वजन देखना पड़ेगा। तो ललिता तो कहती तुम बैठो, ललित प्रैक्टिस से। राधा कहां देख रही है, ललिता को बिठा दिया। अब जब राधा और ललिता दोनों साथ में बैठे तब नारद जी बोले प्रभु याद है ना कुछ देना है, जब तक मैं ना बोलूं उतरना नहीं, बस ये दे दो। मैं जब तक बोलूं तब तक झूले पर तुम और ललिता झूलना चाहिए, उतरना नहीं है। और वहां पर राधा को संदेश दिया जा चुका था सुखदेव के द्वारा कि तुम्हारे लिए झूला तैयार हो रहा है। और राधा अपने वृषभानु महल में श्रृंगार रस से पूर्ण अपने को सजा रही है। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर ने झूला लगाया। उनको तो पता नहीं कि नारद महाराज कुछ और लीला करने जा रहे। अब देखो दोनों बैठ गए उसका भी वांदा नहीं, लेकिन अब कितना वो भी देखना पड़ेगा। बैठने पर तो वजन ले रहा है, लेकिन जब चलेगा तब वजन लेगा कि नहीं, वो भी। अब नारद जी कितना फंसा रहे भगवान को। चलो थोड़ा झूला भी डालते, और इस तरह थोड़ा झूला डालने डालते सब सखी आपस में टोड़ो बोले गए। नारद जी धीमे धीमे निकल गया। भगवान ने कहा मैं जब तक ना बोलूं तब तक उतरना नहीं, लगे रहना है बस। अब भगवान भी अपने भक्तों के वश में है। भक्त की ये ताकत होती है कि विश्व विभू को भी अपने शब्द से बांध देते हैं, वरना इसको कौन बांध पाएगा। लेकिन नारद के वचन के कारण अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। राधा अगर मुझे क्या कहेगी वो परवाह नहीं, लेकिन नारद को जो बोला है वो सत्य बोलना है। नहीं उतरे भगवान, बैठे हैं और ये पहुंचे जहां पर राधा रानी श्रृंगार कर रही है। और इनके लिए एक सभी जगह पर वीजा है। कोई किसी भी राधा कृष्ण के बेडरूम, रुक्मणी के सभी जगह पर जाने वाले सीधा राधा रानी जहां श्रृंगार कर रही उस महल में चले गए। राधा तैयार हो रही हो, देखा तूने तुम तैयार था? पूछे, क्योंकि चाल लगाना तो होता है कुछ। श्रृंगार कर रही हो, चुनरी बराबर है, सब बराबर है। और राधा भी कहती देखो तो नारद जी बराबर है ना सब कुछ, श्याम सुंदर के पास जाना है। हाँ ये थोड़ा ठीक नहीं, हम करें कटलू नऊ पैरा उन कटलू उतर सब कुछ कराया, लेकिन अंत में एक बात बोल के सजना इतना अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? प्रियतम से मिलने जाना है, श्रृंगार तो करना पड़ेगा। तुम सजो लेकिन तुम्हारा कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि वहां पर महाराज तो ललिता के साथ जुल रहे। बस बोल दिया। अब इसमें कहां श्रृंगार इनको मजा आएगी। मान लो आप इतना बढ़िया श्रृंगार करो, आपको कोई ऐसा बोल दे कि तुमने जो जोवा नसीब बीजे भी तो आप जिसके लिए सज रहे हो, जिसके साथ आपको झूलन झूलना है, वो तो ललिता के साथ झूल रहे हैं। अब इसके पीछे एक भाव ये भी है, नारद जी राधा रानी जो श्रृंगार करने में समय गवा रही थी वो समय बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे, क्योंकि राधा का पूर्ण श्रृंगार है श्याम सुंदर से मिलकर उनकी बाजू में बैठे, राधा का पूर्ण श्रृंगार है ये। और यहां पर राधा श्रृंगार करने में समय गवा रहे, अतल सीधा बोल दिया कि मत करो, क्योंकि वहां पर कुछ और लीला हो रही है। ऐसा है, अब कहां मन रहेगा। सीधा भागी राधा इस निकुंज की, और ये नारद जी भी साथ में चले। और दूर देखो, पास मत जाना, तुमको देखकर उतर जाएंगे, दूर से दर्शन कराता हूं, दूर दर्शन। एक पेड़ के पीछे देखो देखो, मैं बोलता था ना कृष्ण और ललिता साथ में। अब राधा मन के अंदर विचार करती चली थी कि ये नारद जी जो बोले वो दृश्य देखने को न मिले, नारद जी की बात झूठी होनी चाहिए। कितना मन में आवेश था, लेकिन जब जाकर देखा कि नारद जी के वचन सत्य है और श्याम सुंदर जुल रहे ललिता के साथ, अब उसी समय इस राधा को मान हो गया, क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाई। और पास जाकर कहते कि यही तुम्हारी जो लीला है, यही तुम्हारी जो कला है, यही तुम्हारी जो ये लोगों को छलने वाली जो क्रिया है, उससे ही मेरा मन खिन्न रहता है। लेकिन भगवान कहते कि देखो, मैं तुम्हारे सब लीला बताए कृष्ण की, क्या किस तरह कैसा हो रहा था, लेकिन ये नारद जी की कृपा से मैं यहां पर बैठा हूं। सब जो पीछे का था सब पूरी राधा के सामने वृतांक सुना कि इस तरह, इस भाव से मुझे इस झूले पर बैठना पड़ा। तब राधा रानी की कहीं कहीं मान की भी उस समय लीला चली थी। उस मान को हटाते हुए श्याम सुंदर ने उस झूले पर राधा को बिठाकर पूर्ण सखिया ने
उस नारद जी ने भी साथ में राधा कृष्ण को झुलाया। संक्षिप्त में लीला को आपके सामने रखा, और कवि कर्ण ने तो और इसको अंदर मान लीला भी डाली है साथ में, लेकिन मान लीला इसका अलग प्रसंग हो जाएगा। तो इस तरह इस पवित्र श्रावण मास पर झूलाने का भगवान का भाव यह है कि वो अपने भक्तों को आनंद देते हैं। अब देखो राधा कृष्ण झूल रहे हैं, उसको रस्सी से खींचना एक भाव है कि उसको अपने पास लाना, और एक भाव है कि भगवान ने ये लीला मनुष्य शरीर में जो की थी इस भूतल पर, हम उसका दर्शन कर रहे हैं। हमने देखी नहीं है, लेकिन आचार्य प्रभुपाद जी ने हमारे सामने प्रकट किया है कि तुम देखे बोले, लेकिन उस आनंद जो नारद ने लिया है, जो ललिता ने लिया है, जो श्याम सुंदर राधा को झूला है, तुम भी झूलाओ। ये आचार्यों ने हमें दिया है। आज भी वृंदावन के अंदर देखो ये झूला है, वो अलग अलग भावों से भी हो, जैसा भक्तों का भाव उस तरह ये झूलन चलता है। आप ऐश्वर्य भाव से भी भगवान को झुला सकते हो, वात्सल्य भाव से भी झुला सकते हो, दास्य भाव से भी, साख्य भाव से ही, और माधुर्य भाव से भी भगवान को झूला दे सकते हो। नंद भवन में झूला लगता है, वहां पर वात्सल्य भाव होता है, बाल गोपाल को झुलाया जा रहा है। श्रीधाम वृंदावन के अंदर कहीं मंदिरों में साख्य भाव से झूला होता है, कहीं मंदिरों में माधुर्य रस विग्रह से भाव से झूला होता है। और वृंदावन क्षेत्र के अंदर ये झूला जो है 13 दिन का अवसर होता है। अब पुरी के अंदर चले जाओ, जहां पर मदन मोहन को बाहर लाकर झूला झुलाते हैं, ऐश्वर्य भाव से झूला होता है जगन्नाथपुरी में, जो 7 दिन चलता है। द्वारिका क्षेत्र में द्वारिकाधीश को झुलाया जाता है, वो भी ऐश्वर्य भाव से, वो भी 7 दिन होता है। और हमारे पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य ने ये झूला को 30 दिन डाला है, बाल गोपाल को जो पाणेपुरी में यहाँ के देखा कि झूला लगा है। छोटे से लड्डू गोपाल को पारने में झूला के 30 दिन ये माता यह अवसर मनाती है, जो वात्सल्य भाव से है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन के अंदर ये झूला 5 दिन का दिया है, जिसमें न वात्सल्य है, न दास्य, न साक्य, केवल ब्रज का प्रेम रस, माधुर्य, टॉप रस, श्रृंगार रस से ये झूलन की यात्रा होती है, जहां पर राधा कृष्ण नित्य झूला पर विराजते हैं, और हम भक्तों को यह अवसर मिलता है कि 5 दिन उनको झुलाया जाए। तो इस तरह अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग दिनों में झूले को चलाया है। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आने वाले एकादशी, मतलब 16 तारीख से लेकर 19 तारीख बलराम पूर्णिमा, रक्षाबंधन जिन्हें आप कहिए, 5 दिन ये झूले का अवसर है। तो ऐसी भगवान की विशुद्ध लीला का आनंद हम भी ले, हमारे मन के अंदर भी भगवान, देखो अब मन की बात चली है तो मन की स्थिति भी झूले जैसी ही है। झूला कभी स्थिर नहीं होता, हवा से हिलक डुलक होता है, आगे पीछे होता ही रहता है। उसी तरह मन की भी स्थिति कभी स्थिर नहीं रहता। मन भी संसार के अंदर कभी झूलता ही रहता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये ऊपर नीचे जाना है सुख दुख के अंदर मन का विचलित होना, और इसी को अंदर भगवान ने कहा मात्रा स्पंशेषु कौन्तेय, ये वाला श्लोक में, एक सुख दुख से ऊपर उठना है अर्जुन, तब मन को स्थिर कर पाओगे। और मन को स्थिर करने की विधि है उस राधा कृष्ण जो झूले पर बैठे हैं, उनको झुलाने पर, झुलाते झुलाते उस राधा कृष्ण के स्मरण लीला को हृदय के मन के अंदर झूले में बिठा देना, फिर चाहे वो भले झूलता रहे, क्योंकि कृष्ण साथ में है। मन फिर संसार में कहीं भी झूले, राधा कृष्ण स्मरण लीला मन के अंदर बैठे हैं, फिर ये मन संसार में नहीं लगेगा। तो इस तरह पवित्र ये भगवान की श्रावण मास में होने वाली पहली, वैसे तो हरियाली तीज से लेकर ये उत्सव चालू हो जाता है। श्रावण मास का आप सुने होंगे, श्रावण मास का पहला उत्सव है जो ब्रज में मनाया जाता है राधा रानी के हाथों में मेहंदी लगाकर। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, ये ब्रज का पहला उत्सव है श्रावण मास के अंदर कि राधा रानी के हाथों में मेहंदी लगती है। आज भी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो सेवा आश्रित पुजारी लोग हैं, राधा रानी के हाथ के ऊपर मेहंदी देते हैं जब ये श्रावण मास का ये पहला उत्सव आता है। दूसरा उत्सव है कि जैसे राधा रानी के तलवे जो होते हैं वहां पर कंकु से लाल किया जाता है। तो बंगाली माताओं ने जोया आज अपने तलवे को लाल करना, ये दूसरा उत्सव है। लेकिन ये सब उत्सव ब्रज में मनाए जाते हैं, लेकिन ये सब लीलाएं हमारे आचार्यों ने ग्रंथों में डाली है, जिसको देखना ही हमारे लिए मन को आनंद देना है। तो इस तरह पवित्र श्रावण मास के अंदर ज्यादा से ज्यादा हो सके मन के अंदर कृष्ण की इस विशुद्ध लीला प्रेम रस को अपने हृदय में भरिए, क्योंकि ये हृदय जब प्रेम से भर जाएगा तब संसार की विषय वासना अपने आप छूट जाएगी।
और जब तक ये संसार की विषय वासना मन में है, तब तक हम कहीं भी घूमे, हम संसार के अंदर ही है, हम आज़ाद नहीं है। तो आज़ादी के दिन पर भी ये मैसेज आपके लिए है कि वास्तव में आज़ाद होना है तो भगवान की विशुद्ध कथा को मन में भरिए, भव बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम में चले गए, जहाँ पर न शरीर की बंधन है, न कोई व्यवहार का बंधन है, केवल एक ही बंधन है कि उस श्याम सुंदर के प्रेम का बंधन, जो छूटने पर भी नहीं छूटेगा। तो ऐसी लीला को हमारे रूप गोस्वामी का आश्रय लेकर, आनंद वृंदावन चंपू से कवि कर्णपुर का आश्रय लेकर, मन में स्मरण जो था वो आपके सामने रखा। यदि कुछ टूटी हो तो राधा कृष्ण संतों से क्षमा याचना करते हुए, क्योंकि ये पवित्र लीलाएं है, संसारिक मन इसको पकड़ नहीं पाता और उसमें बोलना भी एक हृदय के अंदर एक अपराध युक्त होता है। लेकिन गुरु महाराज का आश्रय है और उनका स्मरण होता है तब बोल पाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय जय श्री राधे श्याम। श्री झूलन यात्रा महोत्सव की जय। आगामी बलराम पूर्णिमा महोत्सव की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। રામ રામ હરે હરે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ નીલકંઠ પ્રભુનો કે જેમને આપણને કૃષ્ણની લીલા સુંદર ઝૂલણ યાત્રાની સંભળાવી. તો એમને મહામંત્રથી અભિવાદન કરશું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. પ્રભુજીએ શરૂઆતમાં કીધું એમ ઉત્સાહ, મન ભગવાનમાં લગાડવું. આપણે જોઈએ છીએ કે બધા એમાં કેવો ઉત્સાહ છે ભગવાન જાણે છે. કારણ કે અહીંયા આપણે પ્રોગ્રામ થાય છે એમાં 10 કાકા 8:30 આવીને બધું રેડી કરી રાખે. જેવી રીતના શબરી માતા કેમ રામની રાહ જોઈતી હતી, રોજ ફૂલથી શિંગાર કરતી બધો ઘરને, એવી રીતના એમાં 10 કાકા 8:30 બધું રેડી કરી નાખે. આને ઉત્સાહ કહેવાય. તો આપણે આપણા જીવનમાં ભક્તિમાં ઉત્સાહ હોવો જોઈએ. મન ભગવાનમાં કેમ લાગે એ વધારે મહત્વનું છે. કારણ કે મન જોયું છે જેવી રીતના મન વિચલિત છે, મન આપણું રોકી નથી શકાતું. કારણ કે જેવી રીતના પાણી છે તો પાણીનો સ્વભાવ છે ચાલુ નિરંતર. તો એવી રીતના આપણું મન પણ વિચલિત થઈ જાય છે. પણ એક જ હોવું જોઈએ કે વિશ્વાસ છે ને એ વિચલિત ન થવો જોઈએ. ભગવાન ઉપર જે વિશ્વાસ છે ને એ ડગવો ન જોઈએ. કારણ કે મનને ગમે એટલું થોપશું પણ થોભાય છે નહીં. તો આપણા જીવનમાં વધારે જે મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે આપણને દુર્લભ છે, તો એને કેમ સુલભ કરવો એ મહત્વનું છે. કારણ કે આપણે જીવનમાં જોયું છે કે આટલા બધા જીવો છે, બધા આપણે જોઈએ મિરાળમાં, પણ આપણે બધા ભાગ્યશાળી છે. કેટલા જણા બેઠા છે, તો આપણે બધા ઉપર ભાગ્ય છે. આપણું એક લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. જે રીતના એક ગ્લાસ છે તેનું લક્ષ્ય શું છે, બીજાને પાણી પાવું કે દૂધ એમાં રહેવું. ઓશીકું છે તો એ માથા નીચે રહેવું, એક લક્ષ્ય ને એનું એક જે સેવા છે. એવી રીતના આપણું મનુષ્ય જીવન છે એનું લક્ષ્ય છે કે આપણે એમાં ભક્તિ કરીને ભગવાન ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કેમ કરીને એ લક્ષ્ય છે મનુષ્ય દેહનું. તો આપણે આપણા જીવનમાં મનુષ્ય દેહ છે જે પણ થોડી ઘણી જિંદગી છે જોઈ છે. હવે બધા 45 બહાર છે, લગભગ તો 45-50, તો 70-80 વર્ષનું જીવન છે. એમાં સમજો ને 15 હુવામાં આવી જાય, 30 વર્ષ ગણિત 15 હુવામાં આવી જાય, 15 રહ્યા, 15 તે 6-7 ધંધામાં આવી જાય, એટલે મૂળ 6-7 વર્ષ રહે. આમ ગણતરી કરી અંદરથી એમ થાય કે હવે આપણું જીવન બહુ ઓછું છે. પણ આમ જોઈએ તો એમ થાય કે હજી 70-80 વર્ષ એટલે હજી 30 વર્ષ. પણ આવી રીતના બાદ બાકી કરી ને તો મૂળ 7-8 વર્ષ રહે. તો બને એટલું આ શ્રાવણ માસમાં ભગવાનનું ભજન કીર્તન શ્રવણ કરવું જરૂરી છે. કારણ કે જેવી રીતના શિવજી અને પાર્વતી માતા એકવાર નીકળ્યા હતા વિતરણ કરવા, ત્યારે એક ઝાડ આવ્યું ને શિવજીએ પ્રણામ કર્યા. તો પાર્વતી માતા કે અહીંયા શું છે તેમ પ્રણામ કર્યા? તો કે અહીંયા આગળ એક ભક્તની અહીંયા સુંદર ભાગવત કથાનું આયોજન થાય છે. હવે વિચાર કરો એ કથા થવાની છે, હજી થઈ નથી. તો વિચાર કરો કે જ્યાં કથા થઈ રહી છે ત્યાં પ્રણામની કેટલી ભૂમિ લાયક છે. તો અહીંયા આપણે બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ જે બાપા સીતારામ સેવા સંસ્થા સ્થાનમાં આપણને દર મંગળવારે અવસર મળે છે. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બાપા સીતારામ સેવા સંસ્થાને. એમનો પણ આભાર વ્યક્ત કરીશું મહામંત્રથી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.